नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। तो फ्रेंड्स, हम लोग का बनारस में है ये आखिरी दिन। हम लोग का ये ट्रेन है, ये शाम को लगभग 7:30 बजे। तो 7:30 बजे ट्रेन है। तो हम लोग यहाँ पे सारे लोग रेडी हो गए हैं। बस हम लोग जा रहे हैं स्टेशन और स्टेशन जाएंगे। और हम लोग का अब हो गया घूमा फिरा ख़त्म। अब जाएंगे हम लोग अपना घर। तो हम लोग सारे लोग बैग वगैरह पैक हो गया, सारे लोग अपने बैग सारे सामान ले लिए हैं। आज मैं कुछ भी सामान नहीं ली हूँ, बस मैं आज खाली ही जा रही हूँ। मेरे साथ अनिकेत है और छोटू है और हम लोग सिवान से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे बस। यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे बस, बनारस में बैठे थे बस, जो कि यहाँ का बनारस है। बनारस का बस है ना, थोड़ा सा हम लोग के यहाँ से देखने में बहुत ही थोड़ा अलग था। मतलब थोड़ा ऊंचा नीचा टाइप से, कुछ रहा कहीं नीचा कहीं ऊंचा, देख सकते कैसा कैसा। उधर ऊंचा सीट हम लोग बैठे हैं, नीचा सीट में। तो यहाँ बस देखने ही को था। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है कि अलग मिला देखने को, लेकिन फिर भी सारे कुछ सेम ही है। तो फिर हम लोग बस से उतर के बैठ गए थे ट्रेन, और ट्रेन बैठे थे हम लोग। और बस हम लोग का ट्रेन का है आज का आखिरी सफ़र। तो ये बस हम लोग का ट्रेन का है आखिरी सफ़र। बस अब देखिए मैं कब ट्रेन में अब बैठ पाती हूँ नहीं पाती हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग अभी घर जाएंगे। हम लोग उतरेंगे रात में उतरेंगे। तो हम लोग का सफ़र तो स्टार्ट हो गया है। देखिए कितना लंबा सफ़र चलता है। और जानते हैं ना, मतलब कि ऐसा गर्मी था, लेकिन ना गाड़ी में सब लग नहीं रहता, हवा आते रहता था ना। लेकिन फिर भी जब धूप रहता था तो कड़ा ही हवा आता था ये। लेकिन फिर हम लोग रात में उतर गए हैं स्टेशन, जो कि पतरातू स्टेशन हम मेरा मायके का स्टेशन है। यहाँ से लगभग मेरा मायके 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सारे लोग उतर गए हैं स्टेशन में। अब हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का, जो कि हम लोग फ़ोन किए हैं, ऑटो वाला आ ही रहा है। तो उसी के लिए हम लोग सारे वेट कर रहे हैं। यहाँ सब कोई थके आ रहे, सारे लोग रात में उतरे, बच्चे लोग सारे। लेकिन बच्चे लोग को तो जब उन लोग का नींद टूट जाता है, उन लोग के लिए तो दिन ही रहता है। बच्चे लोग तो बस खेलते ही रहते हैं ना। तो हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का। अब हम लोग जाएंगे घर, जो कि जाऊंगी मैं मायके, और वहाँ जाऊंगी आराम करूंगी। तो रात ही में हम लोग पहुँच गए थे, अपना यहाँ घर पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग रात में आराम किए। उसके बाद सुबह मैं यहाँ पे, मेरे बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए थे। सारे जो कपड़े गंदे भी नहीं थे वो भी कपड़े मैं धो रही हूँ। क्योंकि मैं सोचे आज सुबह का सोचे शाम को ही जाऊँगी। तो आज दिन भर कपड़े वपड़े धो के सुखा लूँगी। उसके बाद आराम से यहाँ से कपड़े धो के नहा धो के यहाँ कर लूँगी थोड़ा आराम। उसके बाद जाऊंगी घर, क्योंकि आज तो सोचे चलो आज मैं रेस्ट ही कर लूँगी यहाँ पे। क्योंकि आज ना यहाँ का ना त्यौहार भी था, कुछ त्यौहार था यहाँ, मंडा था। तो मैं सोची चलो आज बार यहाँ रुक लेते हैं। उसके बाद क्योंकि गेस्ट लोग आए हुए थे, बगल में मेरी मामी वगैरह है, तो बहुत सारे मेहमान वगैरह आए थे। तो मैं सारे लोग से भेंट वगैरह कर रही थी। मुझे तो कपड़े ही धोने में 2-2.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। छोटो कपड़ा, मेरा हस्बैंड का, देख सकते इतना सारा कपड़ा पहले ही साड़ी वगैरह धो देती, आधा कपड़ा मेरा सूख गया था। उसके बाद मैं फिर से इतना सारा कपड़ा धो ली हूँ। और जानते हैं ना, बस कपड़ा धोने में बहुत टाइम लग गया था। मैं बैठी थी धोने के लिए 8 बजे और 10 लगभग बज गया था। तो यहाँ देख सकते हैं मैं सारे कपड़े पसारे, आधे कपड़े पहले पसारी थी। उसको यहाँ सारे कपड़े मैं अच्छे से पसार दूँगी छत में। और आज मैं सोची थी नहीं कि कपड़े वहाँ कितना लेके जाऊँ गंदा ढो के, तो इसलिए मैं सोची यहीं धो धा लूँगी, सूख जाएगा, फिर आराम से शाम को हम लोग चले जाएंगे। तो 3 वर्ष से चलो अपने माँ लोग के साथ, अपनी बहन लोग के साथ, मेरी बहन लोग भी रुकी हुई थी, तो आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी। उसके बाद निकलूँगी घर। यहाँ पे देख सकते सारे कपड़े मैं सुखा रही हूँ, और जितने कपड़े मेरे पास थे सारे मैं धो डाली। क्योंकि जानते हैं ना, बाहर थोड़ा सा बैग वगैरह ट्रेन में इधर उधर, तो थोड़ा मन में किचकिची टाइप से लगता है। तो मैं सोची यहाँ से मैं पूरे साफ़ सुथरी होके जाऊँगी। और कपड़ा धोता तो जानते मेरा भी हालत ख़राब हो रखा था, मुझे भी काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो मैं सोची चलो मैं कपड़ा पसार लूँगी, उसके बाद ही नहाऊँगी। क्योंकि ना मैं आधा घंटा पहले पसारी थी, और गर्मी भी काफ़ी थी। ऐसे नहीं, मुझे लगा कि हम लोग उधर से घूम घाम के आ जाएंगे तो इधर गर्मी कम रहेगी, लेकिन नहीं, इधर भी तो झारखंड में भी, हम लोग जो साइड में रहते हैं झारखंड में, तो झारखंड में भी गर्मी काफ़ी है, ऐसा नहीं कि कम है। तो देख सकते इतने सारे कपड़े सारे मेरे हैं। तो अभी और भी बाल्टी में भरा हुआ देख सकते हैं, मैं पसारूँगी सारे कपड़े। और आगे भी टंगना है, उधर जाके मैं पसार लूँगी। तो यहाँ पे जितने हो सके उतने मैं शर्ट वगैरह देख सकते पूरे मेरे छत में, तो आधा से ज़्यादा मेरा ही कपड़ा है। तो यहाँ कपड़े अभी तक मैं पसार ही रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं इधर और भी टंगना जगह खाली है तो मैं पसार लूँगी। क्योंकि गर्मी काफ़ी है, सूख जाएगा, ऐसा नहीं कि सूखने में टाइम लगेगा। बस 2 से 3 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो मैं तो अपना टेंशन यहीं उतार के जा रही हूँ। घर में जाने के बाद मुझे तो
ज़्यादा परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। मैं सारे कपड़े अपने मैके ही में धो धा के सारे कंप्लीट करके जा रही हूँ। उसके बाद मैं दिन भर की थी रेस्ट, उसके बाद मैं नहा धोवा के हो गई थी रेडी। और नहा धोवा के मैं रेडी हो गई थी ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपने घर से बाहर देख रही थी, तो अच्छा लग रहा था। पहले मैं यहीं पे इधर घूमा करती थी, अपना मायके का तो बात ही कुछ और है। तो फिर मैं थोड़ा सा शाम को निकली थी घूमने के लिए, और मैं रेडी ही थी, सोची कि अब घर जाना ही है तो रेडी होके ही रहना वही ठीक रहेगा। तो रेडी वेडी मैं होके थी, तो मेरे हस्बैंड जी गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, तो उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो आते हैं तो हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ मैं भी थी और एक मेरी और दीदी है, मंजली वाली दीदी, वो भी थी। तो मैं जाऊँगी तो वो भी जाएगी थोड़ा सा देरी में, क्योंकि उसके बाद मेरे हस्बैंड जी कहीं कहाँ गए हैं। सारे मेरा सारा कपड़ा भी सूख गया था, सारे कपड़े भी फोल्ड वोल्ड करके सारे रख ली हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग का बैग वगैरह, सारे लोग अपने अपने कपड़े निकाल रहे हैं, सारे बैग वैग पैक कर रहे हैं। मेरा तो सारा कुछ पैक हो गया। उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स मैं अपने मायके से निकल गई थी। हम लोग को मतलब शाम हो गया था, अंधेरा हो ही गया था, देख सकते हैं रोड में पूरा अंधेरा हो ही गया था लगभग। तो हम लोग अंधेरा में निकले थे। उसके बाद मेरा ज़्यादा दूर गया है नहीं, आप लोग को पता है 1 से 1 घंटा लगता है लगभग। उसके बाद मैं पहुंच जाती, मैं आराम से आई थी, मुझे कोई जल्दी नहीं था। मैं सोच रही थी कि मैं तो खाना वगैरह रात को खाना वगैरह खा के ही निकली थी। मैं सोच जाकर आराम से मैं सुबह घर जाऊंगी, आराम से खा पी। हम लोग सारे लोग आए खाना पीना, तो हम लोग आते ही अब हम लोग कुछ काम नहीं है, बस हम लोग सोना है। लेकिन हाँ, 8 दिन में मेरे घर का हालत देख सकते हैं कैसा हो रखा, पूरा गंदा था। मुझे देख के ही परेशानी हो रहा था, तो मैं क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैं अभी से तो कुछ भी अभी नहीं करूँगी, मैं जो करूँगी अब सुबह ही करूँगी, क्योंकि सुबह ही सारा काम धोना धाना, बर्तन सारे धुले ही मैं, लेकिन ना बर्तन को सारे मैं फिर से धोऊंगी। सारे जितने धोना धाना पोछा पोछी सब मैं करूँगी सुबह। अभी हम लोग आराम से हो जाएंगे। फिर फ्रेंड्स फाइनली हो गया सुबह। उसके बाद मैं सारे बर्तन निकाली और सारे बर्तन को निकाल के धो लूँगी। जितना मेरे घर में कचरा है धोना धाने सब भी अभी करूँगी, क्योंकि मैं अभी साफ़ कर लूँगी बर्तन। उसके बाद मुझे जाना है पूजा करने, क्योंकि मैं आई हूँ घूम के, ये अयोध्या से, प्रयागराज से, बनारस से सारे घूम के आई हूँ। तो मैं प्रसाद भी खरीद के लाई हूँ। तो प्रसाद को तो सबसे पहले मैं जाऊँगी मंदिर में प्रसाद को चढ़ा लूँगी। उसके बाद मैं जितने मोहल्ले टोले में सबको मैं प्रसाद बांट दूँगी। इसीलिए मैं जल्दी थोड़ा उठ गई थी, क्योंकि ना मैं सोची जल्दी मेरा ये सब काम इधर निपट जाता है तो जल्दी। और गर्मी भी, हम लोग जब उधर से लौट गए तो गर्मी काफ़ी था, तो मैं सोची नहा धोवा के मैं सुबह ही चले जाऊँगी। सारे में बर्तन जितने मेरे थे सारे बर्तन को धोना पड़ा, क्योंकि 8 दिन की में जानते हैं ना घर का हालत ही ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैं सारे काम निपटा के नहा धोवा के हो गई थी क्लियर। और मैं अब सारा प्रसाद निकाल रही हूँ, सारा प्रसाद निकालूंगी। मैं डोलची में प्रसाद वगैरह ले लूँगी और उसके बाद जाऊँगी मैं ये पूजा करने। यहाँ छोटू और शिवांश के लिए यहाँ डमरू मैं ला दी थी खरीद के। और यहाँ पे देख सकते हैं एक झोला में कपड़ा भी निकल गया, मेरे हस्बैंड जी का है, जो कि धुला ही मैं सब धोई हूँ। अब यहाँ पे मैं सारा प्रसाद वगैरह निकाल लूँगी और चली जाऊँगी मंदिर पूजा करने के लिए। तो मैं ज़्यादा वहाँ प्रसाद कुछ वैसा था नहीं, बस नॉर्मली जो थोड़ा बहुत था प्रसाद जो चढ़ाई थी वो सब प्रसाद था। और एक्स्ट्रा बांटने के लिए जो क्या उसमें के प्रसाद चढ़ा था जो नॉर्मली। और एक मैं राम जी का मूर्ति खरीद के लाई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पत्थर का मूर्ति बहुत ही प्यारा है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगी। मैं सारे सामान निकाल के रख लेती हूँ। मैं तो ऐसे छुई नहीं थी, मैं नहा धोवा के ही छुई हूँ। यह प्रसाद को जैसे कि था जानते, भुंजा था और इलायची दाना था, यही सब मेन प्रसाद ही था। और ये और कुछ मैं अलग से ले ली थी, मैं अलग से पेड़ा ले ली थी और लड्डू ले ली थी मैं, बस यही। और यही सब है, क्या और कुछ प्रसाद नहीं है। तो मैं एक्स्ट्रा बांटने के लिए कुछ और भी ले ली थी। तो मैं सारे निकाल के देख लूँगी। और जानते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मैं शंख ली हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं ले ली थी शंख। तो अच्छा लगा था। तो यहाँ पे सारा प्रसाद सारा चीज़ मैं निकाल के चेक वगैरह कर लूँगी क्या है नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे जो एक प्लास्टिक में अयोध्या में हम लोग को मतलब छोटा सा कागज़ का थैली में मिला था चढ़ाया हुआ इलायची का दाना। इधर तो इलायची का दाना बस सिंपल रहता है ना, प्लेन रहता है ना। वहाँ का इलायची का दाना जानते हैं क्या क्या था उसमें? जो असली वाला इलायची होता है उसको कूट के डाला हुआ था, काला मिर्च कूट के डाला, और बहुत ही टेस्टी लग रहा था उधर का ये प्रसाद, जहाँ अयोध्या में चढ़ाया हुआ प्रसाद था। तो मैं सारे प्रसाद को खोल के थोड़े थोड़े मैं प्रसाद को निकाल के ले जाऊंगी पूजा कर। जितने सारे मेरे पास प्रसाद है ना, मैं सारे प्रसाद को ले जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए। सारे प्रसाद को मैं चढ़ा लूँगी भगवान के पास, उसके बाद ही मैं किन्हीं को बांटूंगी। अभी तक मेरे बच्चे लोग भी प्रसाद नहीं खाए हैं, मैं पूजा करूँगी तभी दूँगी। तो इसीलिए मैं सोचा जल्दी से पूजा करना है, ठीक रहेगा। वैसे छोटू और बाबू तो प्रसाद मांग ही रहा था,
तो मैं उन लोग को वेट करा के रखी थी कि रुक जाओ कुछ देर, उसको मैं मंदिर से आ रही हूँ उसके बाद ही दूँगी। तो मंदिर जाने से पहले मैं कर लूँगी अपना घर में पूजा। तो यहाँ पे मैं घर में पूजा करने के लिए भी जो सामान निकाले थी वही सामान से मैं घर में पूजा कर लूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं राम भगवान का मैं मूर्ति लाई हूँ, कितना प्यारा और सुंदर है। और संघ लाई हूँ, जितना सामान निकाली इसी से मैं अपने घर में राम जी को स्थापित करूँगी और पूजा करूँगी। तो वही जल से मैं स्नान करा के उसके बाद ही भगवान जी को रखूँगी। और देख सकते पत्थर का था, बहुत ही प्यारा है, मेरे घर में भी रखा हुआ है। तो मैं पूजा की थी वहीं पे रखा हुआ है। तो का ये देख सकते कितना अच्छा कलर, जैसे कि मंदिर में था ना सेम वैसे ही कलर का मूर्ति बिक रहा था। मैं इनको प्रणाम करके जितने हो सके टीका उका लगा के घर में भी प्रसाद चढ़ा ली थी और यहाँ पे अच्छे से पूजा पाठ कर ली थी। वैसे तो जाते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि मैं नीचे कहीं पूजा करने का जगह बनाऊँ, लेकिन वैसा मुझे जगह मिलता ही नहीं, क्यों ऊपर में रखा हो ना कबड़ के ऊपर, थोड़ा पूजा करने में दिक्कत होता है। और बोलते हैं ना कि पंडित जी वगैरह की बैठ के ही पूजा करना चाहिए, खड़े खड़े पूजा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास उसको कोई सुविधा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए मैं खड़े खड़े ही करती हूँ। तो कुछ भी गलती सलती हो भगवान जी मुझे माफ़ करें। तो फिर यहाँ पे मैं उसके बाद चर्च जला लूँगी अगरबत्ती। और जानते हैं ना मैं ना अयोध्या से ना धूप अगरबत्ती वाला बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा खुशबू देता है। तो वो रखी हूँ मैं, तो उसे मैं भी यूज नहीं की हूँ, पता नहीं किधर रखा हुआ है, मिला नहीं मुझे। तो मैं यहाँ अगरबत्ती ही जला लूँगी। तो उसके बाद यहाँ मैं घर में पूजा पाठ कर लूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो पहले मैं क्या करती थी पता है, पहले मैं मंदिर से पूजा करके आती तो उसके बाद घर में करती थी। किन्हीं किन्हीं से मुझे पता चला कि नहीं पहले घर में ही करना चाहिए उसके बाद मंदिर जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपने घर में ही पूजा कर ली, उसके बाद गई मैं मंदिर, अच्छे से घंटा घंटा बजा के मैं कर ली थी पूजा। और उसके बाद ना छोटू शिवांश को मैंने हाँ शिवांश को मैं ले गई थी, छोटू को नहीं ले गई थी क्योंकि शिवांश तो मेरा वीडियो बना दे रहा था, इसलिए मैं उसे ले गई थी। और छोटू सोया हुआ था। छोटू जो शिवांश क्या क्या पता है, सुबह से वो भी नहा के रेडी हो गया, तो बोला नहीं मामा मैं जाऊँगा तो नहा लूँगा। और यहाँ फाइनली मैं पूरा सारा घर का पूजा पाठ हो गया, सारा घर में साफ़ सुथरा कर ली थी। उसके बाद फाइनली मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। और मैं पूजा करने के लिए लगभग 7 भी नहीं बजा होगा, 6:30 बजे मैं पूजा करने के लिए घर से निकल गई थी। तो जाते जाते रास्ते में मैं बगल ही में मंदिर है, ज़्यादा दूर में ही नहीं है, और मैं सोची बगल ही के मंदिर में पूजा कर लूँगी, ज़्यादा दूर क्या जाना। सो भी घर में मेरे हस्बैंड जी भी नहीं है, मैं अकेली थी। तो मैं पूजा वूजा करके मैं आई हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर, थोड़ा सा बगल ही में मंदिर है। तो मैं और शिवान जा रहे हैं और शिवान से मेरा बना दे रहा है वीडियो। तो उसके बाद मैं पहुंच गई थी मंदिर, ज़्यादा दूर में है नहीं, बगली मंदिर था, तो यहाँ पहुंच गई थी मंदिर और मंदिर में कर ली थी पूजा। यहाँ पे ना बजरंगबली का भी मूर्ति है और यहाँ पे शंकर भगवान का भी है और शिव पार्वती का है। सब ये छोटा ही सा मंदिर है, लेकिन सारा कुछ यही मंदिर में हम लोग का है। तो हम लोग हर कुछ सोमवारी वगैरह जितने हो सके सारे पूजा पाठ हम लोग यही मंदिर में आकर करते हैं, क्योंकि सर पहला बात है ना ये मंदिर हम लोग का नज़दीक पड़ता है। मंदिर तो बहुत सारा है इधर रामगढ़ में, लेकिन ये हम लोग का ये बगल में है मंदिर, बहुत अच्छा प्यारा सा सुंदर सा मंदिर है। तो मेरा तो फाइनली पूजा हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ से निकल रही हूँ घर की ओर, क्योंकि घर जाके मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी पूजा कर ली थी। जल्दी पूजा तो मैं आराम ही से की थी। तो मैं आई थी तो आधा घंटा लग ही गया था पूजा करने। तो उसके बाद शिवांश और मैं चल दी घर और आराम से फिर आई थी घर, थोड़ा सा काम कुछ था करके निपटा के मैं कर ली थी साड़ी चेंज, क्योंकि साड़ी में मेरा कुछ काम होता है नहीं, तो मैं साड़ी चेंज कर ली थी। उसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड जी आए थे, तो सारे लोग के लिए मैं प्रसाद लगा दे रही थी। तो मैं इनको बोली थी छोटा सा जो छोटा छोटा पॉलीथीन होता है ना प्लास्टिक वो लिया, इन उसमें भर भर के दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड जी बोले ना कि नहीं सो मैं पेपर में बहुत ही अच्छे से मोड़ दूंगा। और मेरे हस्बैंड जी पेपर बहुत ही अच्छे से मोड़ देते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो मेरे हस्बैंड देखिए इतना अच्छे से फोल्ड करते लगता है ना, बहुत अच्छा पैकिंग कर रहे हैं। वैसे छोटा छोटा हम लोग इस तरह कागज़ में करके सारे पॉलीथीन में भर लेंगे और जिनको जिनको देना है मोहल्ला में मेरे हस्बैंड जी ही बांट देंगे, आगे मेरे हस्बैंड जी बांट देंगे और पीछे बांटूंगी मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो पूरा मेरा टूर का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब तो मैं आ गई हूँ घर, और घर का मैं हम बहुत ही लेकिन 8 दिन मेरा बहुत ही अच्छा से गुजरा। अब आ गई घर गृहस्थी में, अपना घर गृहस्थी का काम संभालूंगी। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।